हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योद्धा क्लासेस। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। और ये पोइट्री ली गई है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट में से। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारी दो पोइट्री थी, एक डस्ट ऑफ स्नो एंड दूसरी ये वाली फायर एंड आइस। फायर एंड आइस की जो एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन वो मैंने अपलोड कर दी है, तो जाके ज़रूर देखिए। और जो पहली वाली पोइट्री है डस्ट ऑफ स्नो, उसकी 3 वीडियोस अपलोडेड है क्वेश्चन एंड आंसर्स की, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की और साथ में एक एनिमेटेड वीडियो की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पेज नंबर 15 पे गिवन क्वेश्चंस, जो कि थिंकिंग अबाउट पोएम है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जबकि हमें लगता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको भी लगता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट ब्रस्ट और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर? क्या आपने कभी सोचा है कि जो सूरज है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि एक दिन फट जाएगा, और या फिर आपने ये सोचा है कि वो एक दिन इतना ठंडा हो जाएगा और ठंडा होता चला जाएगा? तो इसका आंसर क्या है, देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। और ये बोल रहा है कि आंसर में कि हाँ, ऐसे तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जब लोगों को लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे। मुझे भी लगता है कि दुनिया किसी ना किसी दिन ख़त्म ही हो जाएगी। एज एनी थिंग दैट हैज़ अ बिगनिंग विल हैव एन एंड। ये देखिए कितनी प्यारी बात बोली है कि जिस चीज़ की शुरुआत होती है उस चीज़ का एंड निश्चित है। ठीक है, दिस स्टैंड ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये बोल रहा है ये दुनिया के लिए भी सत्य है। तो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट द होल ऑफ द वर्ल्ड वुड पेरिश इमीडिएटली एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी। अगर सन इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी और वो फट जाएगी तो अर्थ का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचेगा जो डिस्ट्रॉय ना हो, पेरिश ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट इंसान तो क्या अर्थ का कोई भी हिस्सा उसको नहीं सह पाएगा। बट इफ़ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर everything will come to an end as without sunlight life will end। और अगर जो हमारी अर्थ है, हमारी धरती है, वो ठंडी होती चली गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एनीवेज ख़त्म होना ही है, चाहे वो गर्म होए या फिर ठंडी होए, चाहे वो फायर हो या फिर आइस हो, तो एंड होना ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ फायर एंड आइस का मतलब ये नहीं है कि ठंडा और गर्म। वैसे बेसिकली इस क्वेश्चन में यही बात करी गई है फायर और आइस की, लेकिन पोइट्री में फायर और आइस का जो है सिंबॉलिक मीनिंग बताया गया था, तो आप जाके पोइट्री में चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज़। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने फायर एंड आइस लिखी है, तो उसमें उन्होंने फायर और आइस का क्या मतलब दिखाया गया है। यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है, इसमें से आपको वर्ड्स चूज़ करके लिखने हैं कि फायर के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं और आइस के लिए कौन से। तो मैं आपको मीनिंग के साथ आपको बताऊँगी कि इनका क्या मीनिंग है। तो फायर स्टैंड फॉर ग्रीड। ग्रीड क्या होता है, डिज़ायर, किसी भी चीज़ को पाने की, लालच उस चीज़ को पाने की। ठीक है, चाहे वो क्या कुछ भी हो, मनी हो, फूड हो, प्यार हो, पावर हो, उस चीज़ को पाने की लालच, ये आएगा फायर में। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एवरेस। एवरेस का क्या मतलब होता है, मनी की चाहत, डिज़ायर ऑफ मनी, यानी उसको डिज़ायर है मनी की कि मुझे किसी भी तरीके से पैसा चाहिए, कमाना है, चोरी करना है, बैंक में डाका डालना है, तो उसको बस चाहिए ही चाहिए। लस्ट क्या होता है, लस्ट आ जाता है ह्यूमन की डिज़ायर, किसी ह्यूमन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी से चाहत है तो वो उसकी डिज़ायर करेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये इंसान अपने पास किसी भी कीमत पे चाहिए, तो उसकी वो डिज़ायर करता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, लड़ाई, किसी भी दो चीज़ों को लेके लड़ाई। जैसे मैंने आपको बताया वॉर हो रही है तो इस चीज़ की लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, दो लोगों के आइडियाज़ मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए लड़ाई होगी कि मुझे ये वाला स्टेट चाहिए, मुझे ये वाली कंट्री चाहिए, मुझे इस चीज़ का डिज़ायर है। तो दोनों के बीच, अगर दो लोगों के बीच कोई भी थॉट नहीं मैच होगा तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज फरी। फरी क्या होता है, ग्रेट एंगर, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा आग निकल रही है। जैसे बोलते हैं ना किसकी आंखों में मुझे आग दिख रही है, जो भी ऐसे बोलते हैं, तो ये फरी यानी बहुत ज़्यादा एंगर है, तो ये भी फायर के अंदर आएगा। नेक्स्ट आइस। आइस स्टैंड फॉर क्रूएलिटी। क्रूएलिटी क्या होता है, क्रूरता, किसी के प्रति हमें क्रूर भावना है, हम उसे मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं। नेक्स्ट इज इनटॉलरेंस, यानी असहनशीलता, कि हमसे कुछ भी सहन नहीं हो पा रहा है कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बट हमारे मन में उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है उस चीज़ को देखने के लिए। रिजिडिटी यानी सख्त होना, यानी कठोरता वाला इंसान होना, यानी कि
फ्रोजन एज आइस, आइस बोलते हैं ना जैसे फ्रोजन है, ठंडी है, एकदम जमी हुई है, उसी तरीके से रिजिडिटी को क्या शो करता है, आइस शो करता है। फिर आगे है इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी क्या होता है, भावनाहीन, जिसके अंदर कोई भी सेंसेस नहीं हो, जो सेंसिटिव नहीं हो। हम बोलते हैं ना देखो ये इंसान रो रहा है, कितना सेंसिटिव है, और एक इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, उसके अंदर नफरत हो जाए, उसको मार पीट दिया जाए, वो नहीं रोता, उसके अंदर सेंसेस ही नहीं है फील करने के लिए, सेंसिटिविटी नहीं है उसके अंदर, तो वो हो जाएंगे क्या, इनसेंसिटिविटी, और ये आएगी आइस के अंदर। देन कोल्डनेस, कोल्डनेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आइज। इनडिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट है इनडिफरेंस, ये होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और फीलिंग टूवर्ड्स एनीबडी, यानी किसी के अंदर हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसकी तरफ हमें नहीं जाना है, हमें फीलिंग्स ही नहीं है, तो ये एकदम ठंडी भावनाएं हैं कि हाँ मेरे अंदर की भावनाएं तो बहुत ठंडी पड़ चुकी हैं, मेरी फीलिंग्स ठंडी पड़ चुकी हैं, ये हम बोलेंगे इनडिफरेंस। और हेटर्ड यानी नफरत। ये सारे वर्ड्स से आपको इनके मीनिंग्स भी लर्न कर लो, आगे कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। अब मैंने आपको राइमिंग स्कीम पोइट्री के एंड में करवा दी थी, तो आपको इमेज भी यहाँ मैं शो कर देती हूँ, नहीं तो आप पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से अगर देखना चाहते हैं राइमिंग स्कीम की, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो पोइट्री के एंड में मैंने करवाई हुई है, जहाँ पे मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवाई हुई है। तो मैं राइमिंग स्कीम आपको यहाँ बता देती हूँ। राइमिंग स्कीम क्या है, फर्स्ट स्टैंजा की क्या थी, ए बी ए, और सेकेंड स्टैंजा की क्या थी, बी सी बी। तो टोटल राइमिंग स्कीम इसकी क्या बन जाएगी, ए बी सी बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट दी कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। अब कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज कैसे आए हैं इस पोएम में, तो आंसर इसका देख लेते हैं। दिस राइमिंग स्कीम हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस। अब फायर एंड आइस का आ गया था प्रेजेंटेड इन द पोएम। द पोएट मैंशन दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो पोएट क्या कहता है कि फायर और आइस दोनों ही निश्चित है उसके एंड का, किसके, वर्ल्ड के एंड का, यानी दुनिया के एंड का। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिजायर एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड। वो दिखाता है कि फायर को वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, डिजायर के फॉर्म में, और डिजायर किस तरीके से दुनिया का खात्मा कर सकती है। Also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will enough to end the world। और सेकेंड स्टैंजा में फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने पोइट्री में ये बताया है कि आइस को सिंबलाइज उन्होंने किया है कोल्डनेस यानी ठंडेपन से, और इंडिफरेंस, इंडिफरेंस क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड फीलिंग, हेटर्ड, इस सब चीज़ों से दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और बोला गया है कि ये भी इनफ है, ये भी काफ़ी है दुनिया का खात्मा करने के लिए। In the second stanza, he says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world। कहता है कि सेकेंड स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है कि जो आइस है उन्होंने सिंबलाइज किसको किया, हेटर्ड को, तो हेटर्ड भी इनफ है पूरे दुनिया का खात्मा करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ इस पोइट्री में 3 ही क्वेश्चंस थे, और ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने इनका मीनिंग भी बता दिया है और रिटर्न में भी दे दिया है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। और राइमिंग स्कीम देखनी है तो पोइट्री का जो मैंने एक्सप्लेनेशन कराया उसके एंड में दिया हुआ है, तो ज़रूर आप लोग जाके देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।